साउथ अफ्रीका में मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने मेजबान टीम के छक्के छुड़ाए हुए हैं, मगर इधर उत्तर प्रदेश में अजीबोगरीब खेल चल रहा है। इस बार यूपी के विधानसभा के चुनावी मैदान में जोर आजमाइश से पहले ही डिफेंडिंग चैंपियन बीजेपी के ड्रेसिंग रूम में ही बगावत हो गई है। आज एक मंत्री समेत 3 और विधायकों ने बीजेपी और योगी सरकार से इस्तीफा दे दिया। योगी सरकार के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने अपने इस्तीफे के बाद ऐलान किया कि 20 जनवरी तक रोज बीजेपी से एक विधायक और एक मंत्री इस्तीफा देंगे। 2 दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और ऐलान किया था कि 14 तारीख को वो अपना बड़ा फैसला सुनाएंगे, यानी पिक्चर अभी बाकी है। और 2 दिन पहले ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भविष्यवाणी की थी कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी के कम से कम 13 विधायक पार्टी छोड़ेंगे और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। 8 विकेट डाउन हो चुके हैं। पवार की भविष्यवाणी सच होती ही दिख रही है। जो पश्चिम बंगाल में मोदी और शाह की बीजेपी ने ममता बनर्जी के साथ किया, पार्टी तोड़ी, ठीक उसी तरह यूपी में बीजेपी के अपने ही मोदी और योगी की बीजेपी को तोड़ रहे हैं। है ना अमेजिंग। लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने योगी मंत्रिमंडल छोड़ा था। अब दूसरी खेप में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत दूसरे ओबीसी दिग्गज नेताओं का पार्टी और योगी सरकार से इस्तीफा। ये सभी अखिलेश कैंप की तरफ कूच कर रहे। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण अखिलेश यादव के साथ आने के लिए इशारा कर चुके हैं, यानी यूपी में वही ताकतें और पार्टियां जिनका बीजेपी ने वृहद कोलिशन बनाया था, आज वो कोलिशन लगभग बिखर चुका है। वो सारी ताकतें अब दूसरे कैंप की ओर बढ़ चुकी हैं, जिसमें बीजेपी के अपने ही लोग भी शामिल हैं। जहां तक रही बात बीजेपी की अंदरूनी बगावत की, तो खिलाड़ी दूसरे कैंप में भाग रहे, ये इल्जाम लगाते हुए कि उन्हें अपने कप्तान पर भरोसा नहीं, उसकी वर्किंग स्टाइल पसंद नहीं, उसके फैसले पसंद नहीं। इन बागी विधायकों और मंत्रियों का पैटर्न वही है। सब यॉर्कर ही फेंक रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। योगी और बीजेपी की एंटी माइनॉरिटी, एंटी दलित और एंटी ओबीसी वाली इमेज जो है, उस कमजोर नब्ज पर ही हमला बोल रहे हैं ये सभी बागी बीजेपी नेता। बागी विधायकों ने तो ईमानदार सरकार के दमदार काम की धज्जियां उड़ा डाली। योगी का बैट हवा में ही लटका रहा और बॉल गिल्लियां उड़ा गई। जाहिर है मोदी जी को अब अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब चुनाव को चंद हफ्ते ही बचे हैं। लेकिन यह जरूर है कि चुनाव बाद योगी का विकेट नहीं भी गिरे तब भी उनकी लीडरशिप खतरे में जरूर है, अब इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज चूंकि मैं आपको क्रिकेट की शब्दावली में यूपी की राजनीति समझा रहा है, इसलिए देखने और समझने वाली बात यह है कि साउथ अफ्रीका में तो पूरी टीम को अपने कप्तान विराट कोहली पर पूरा विश्वास है। वो यानी विराट कोहली बाहरी टीम के खिलाफ अपनी टीम को, भारतीय टीम को एकजुट रखते हैं, टीम को इंस्पायर करते हैं। ये जो यूपी वाले कप्तान साहब हैं, वो उस कुनबे से ताल्लुक रखते हैं जो अपनों में ही बाहरी ढूंढ लेते हैं। बुमराह को बोलते हैं तू मोहम्मद शमी पर बाउंसर डाल और उसका सर फोड़ दे। इसलिए बागी विधायकों और मंत्रियों ने अपने त्यागपत्र में योगी सरकार की पिछड़ों की अनदेखी की बात कही है, और यही नहीं बल्कि अक़लियतों को भी नजरअंदाज करने की बात कही है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या बीजेपी नेताओं के इस्तीफे पार्टी की हार का कारण बन सकते हैं? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। क्या ये बागी विधायक और मंत्री वाकई योगी सरकार में सांस नहीं ले पा रहे थे, इनका दम घुट रहा था, या फिर इन्हें अखिलेश यादव के साथ अपना भविष्य ज्यादा सुरक्षित और सुनहरा दिख रहा है?
क्या डबल इंजन की सरकार अपने ही वजन सह नहीं पा रही? रेस खत्म होते होते उसमें आखिर ईंधन की कमी कैसे पड़ गई उस इंजन में? रिले रेस में वो अचानक अकेली क्यों पड़ती जा रही है वो पार्टी? उसके साथी, उसके अपने लोग उसका साथ क्यों छोड़ रहे? क्या योगी आदित्यनाथ के पांव के नीचे से जमीन दरक रही है? क्या उनके नेतृत्व से उनकी अपनी ही पार्टी का भरोसा उठ चुका है? चुनाव के ऐन पहले पार्टी में ये उथल पुथल क्या संकेत देती है? टिकट ना मिलना या उससे नाराज होने की बात तो समझ आती, लेकिन अभी टिकट वितरण का काम तो शुरू ही नहीं हुआ है। लेकिन यहां तो पार्टी छोड़ने से पहले ही बागी विधायक अपना नया ठिकाना भी तय कर बैठे हैं, वो भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का जब ऐलान हो चुका है। शिकोहाबाद के बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा ने भी एक ऐसी ही यॉर्कर फेंकी आज योगी की तरफ। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। फिर विधायक विनय शाक्य का इस्तीफा, और दोपहर होते होते एक और दिग्गज ओबीसी नेता और योगी सरकार में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी पार्टी को बाय बाय बोल दिया। इन्होंने तो अपना आवास और सुरक्षा तक वापस करने का ऐलान कर दिया। इतने खफा थे ये योगी सरकार से। मुकेश वर्मा ने अपने इस्तीफे में लिखा कि अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश सरकार ने, यानी योगी सरकार ने, प्रदेश के दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय और उनके जनप्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दी। त्यागपत्र की भाषा जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने तय की थी अपने इस्तीफे में, वही शब्दावली बाकी नेताओं के त्यागपत्र में भी देखने को मिल रही। मेरे पुराने पत्रकार साथी दोस्त तहसीन मुनव्वर साहब ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर व्यंग भरे अंदाज में लिखा है, अगली बार त्यागपत्र तभी मान्य होगा जब उसकी भाषा और शब्दावली किसी पिछले त्यागपत्र जैसी नहीं होगी। ये कॉपीराइट का उल्लंघन है। इस्तीफा देने वाले भी वही लोग हैं जिन्हें दूसरी पार्टियों से तोड़कर बीजेपी अपने कैंप में लाई थी और पिछले चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग का नाम देकर मंडल और कमंडल दोनों कार्ड खेला था, सामाजिक न्याय और समता का ढोल पीटा था। मोदी लहर और नए जातिगत इक्वेशन का बीजेपी को काफी फायदा भी मिला था। पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत दर्ज की थी। हालांकि तब तक, मतलब नतीजे आने तक, नतीजे के बाद भी योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की जरा भी चर्चा नहीं थी। लेकिन फिर मोदी जी वाली बीजेपी ने भगवाधारी योगी को लखनऊ की राजनीतिक गद्दी सौंप दी। जाहिर है दिल्ली में बैठकर भी मोदी यूपी पर अपना रिमोट कंट्रोल रखना चाहते थे। उस यूपी के बनारस से आखिर वो भी तो सांसद हैं। इन इस्तीफों के बाद और योगी को लेकर पार्टी के धड़े में बेचैनी को देखते हुए मंडल कार्ड से ज्यादा बीजेपी अब कमंडल कार्ड पर ज्यादा ताकत झोंकेगी। इसलिए अयोध्या बीजेपी की राजनीतिक धुरी का हिस्सा बना रहेगा। शायद यही कारण है कि बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से ही विधानसभा चुनाव लड़वाए। दिलचस्प बात यह है कि पार्टी में यह उथल पुथल यूपी में हो रही, जहां हिंदी बेल्ट में बीजेपी की सबसे मजबूत सरकार है, और नहीं भी होती तो भी पार्टी दूसरी पार्टियों में तोड़ फोड़ कर, जोड़ तोड़ कर अपनी सरकार मजबूत बना ही लेती। मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में जैसे किया, गोवा में जैसे किया। साउथ अफ्रीका में क्रिकेट अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के हिसाब से चल रहा, जैसा दशकों से चलता आ रहा। मगर इधर यानी भारत में पिछले 7-8 साल के नए भारत में राजनीतिक सत्ता पर काबिज पार्टी अपने ही रूल्स बना रही। चूंकि वो सत्ता में, इसलिए दूसरी टीम के बॉलर या बैट्समैन को अपनी तरफ खींच लाने का भी ये हुनर रखती है। प्रतिद्वंदी आउट नहीं होता तो ये नया रूल बनाकर अंपायर से उंगली उठवा देती।
क्योंकि अंपायर भी इनकी तरफ हो लेता है। वो अपने हिसाब से फील्ड की बाउंड्री बड़ी छोटी कर लेती है। स्कोर कार्ड बनाने वाले भी इनके अपने होते हैं और खुद को विनर घोषित कर देती है। इसलिए इनके जोश में कोई कमी नहीं होती, बल्कि इनके ड्रेसिंग रूम के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा भी होता है, हाउ इज द जोश, ताकि विरोधी टीम पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी ये डाल सके। ये और इनका पूरा परिवार साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी यकीन रखता है। जैसे ये बताना कि हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदू हैं और 800 साल मुगलों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया, या फिर गैर हिंदुओं को राष्ट्रवाद की परिभाषा समझाना इनका काम है। और देश में चूंकि मेजॉरिटी हिंदू धर्म को मानती है, इसलिए इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। इस तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। लेकिन उस सपने को हकीकत में बदलने में सबसे बड़ी अड़चन बीजेपी को फिलहाल तो अपनी ही टीम से। यूपी की राजनीति ने यह दिखा दिया है कि बीजेपी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। मोदी और योगी से आम जनता ही नहीं, खुद उनकी पार्टी के लोग भी नाराज हैं। पार्टी के लोगों ने ही पार्टी में सेंधमारी कर दी है। वो तख्ती बाहर जस की तस चिपकी हुई है, हाउ इज द जोश। बस अब ये सवाल बीजेपी के बागी विधायक जो पार्टी छोड़ चुके हैं खुद बीजेपी से पूछ रहे हैं। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या बीजेपी नेताओं के इस्तीफे पार्टी की हार का कारण बन सकते हैं? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।